दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओस के बारे में। तो एक है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ और दूसरा है क्वेस्ट लेबोरेटरीज का आईपीओ। तो ये दोनों ही आईपीओस आज क्लोज हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 15 मई को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 97 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 43.16 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 85.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 57.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 184.10 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 57.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 71,975 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 57 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 57-58 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1249 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर एचएनआईएस की ओर से 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो इनकी ओर से 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ 43 करोड़ का है और आईपीओ में 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ ने आखिरी दिन काफ़ी सरप्राइज़ किया है। अब डे 1 में देखें तो डे 1 में आपको डिमांड देखने को नहीं मिली। डे 2 में भी देखें तो डे 2 में कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगे थे और आईपीओ 4 गुना से भी कम सब्सक्राइब देखने को मिला। लेकिन आज देखें तो आईपीओ 85 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। अब क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो डे 1 और डे 2 में दोनों में ही एप्लीकेशंस नहीं लगे और आज आईपीओ 57 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं पर एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इसमें भी आज बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 मई है, यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 22 मई है, क्रेडिट डेट भी 22 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्वेस्ट लेबोरेटरीज का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ में भी देखें तो बहुत बम्पर एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। तो ऐसे में आईपीओ से आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। अब आज भी 3 आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है और तीनों ही आईपीओ की लिस्टिंग आपको एवरेज देखने को मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको एवरेज प्राइस के अराउंड देखने को मिल सकती है, यानी कि 20 से 30% के अराउंड ही आपको आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी और बहुत हाई प्राइस के ऊपर लिस्टिंग की उम्मीद नहीं है। गो डिजिट आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ भी 15 मई को ही ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 272 रुपये है और 55 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है, यानी कि 2614 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। गो डिजिट इंश्योरेंस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 9.60 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। आईपीओ 10 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। हालांकि आईपीओ का साइज भी बड़ा है तो इसके कारण भी फिगर आपको कम देखने को मिल रहा है। अब क्यूआईबीएस पोर्शन में देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 12.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब इस आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आया था। आईपीओ के एंकर लिस्ट में FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली और भर भर कर नाम आते हुए देखने को मिले थे।
यानी कि टोटल 56 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले। लेकिन QI20 पोर्शन में देखें तो QI20 पोर्शन में आज एप्लीकेशंस नहीं लगा है और IPO 12.5 गुना ही करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 12.56 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से ज़्यादा पैसे नहीं लगे। HNIs पोर्शन में IPO 7.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से IPO को 8.28 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में IPO 5.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs की ओर से भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 4.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से इस IPO में 5,85,348 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ओवरऑल अगर इस IPO में देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। हालांकि IPO का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसके कारण ये जो पोर्शन है ये कम देखने को मिल रहा है। लेकिन QI20 की ओर से भी लास्ट IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। इस IPO में अगर आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन IPO में 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अब QI20 की ओर से देखें तो IPO में 9,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर HNIs की ओर से IPO में 2,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से IPO में 2100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से IPO में 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से IPO में 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वैसे इस IPO में सबसे ज़्यादा पैसा QI20 की ओर से ही लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन कुछ खास पैसे नहीं लगे हैं, यानी कि 10,000 करोड़ रुपये भी नहीं लगे हैं। यानी कि जिस तरह IPO का एंकर लिस्ट देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग QI20 पोर्शन में एप्लीकेशंस नहीं लगे। इसके भी अलॉटमेंट 21 मई यानी कि ट्यूसडे को ही होने वाली है। तो मंडे को मार्केट के अंदर छुट्टी है तो इसलिए अलॉटमेंट ट्यूसडे को होगी। रिफंड डेट 22 मई होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 22 मई है और IPO की लिस्टिंग 23 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गो डिजिट IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो गो डिजिट IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9 से 10 रुपये के ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी ये 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 55 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 495 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस IPO की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस IPO में बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं हैं। हो सकता है कि कल को IPO डिस्काउंट में भी आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले। तो आपने क्वेस्ट में अप्लाई किया है या गो डिजिट में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।